अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। 10th क्लास मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, इसी तरह से 6 और 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है जी। इफ़ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये देख लो हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमने सोल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लोगों ने स्किप हरगिज़ नहीं करना, एंड तक समझना है। हर एक चीज़ आप लोगों को सेपरेट अलग-अलग जो स्टेप वाइज है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अब देख लो हमारे पास सवाल है 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देख लो क्योंकि हमने एक्स वाई को फाइंड करना है तो हम इस वैल्यू को इस साइड पर लिख देते हैं, इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर चले जाते हैं। तो ये एक्स प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा। मतलब ये कि साइड हमने चेंज कर दिया, क्योंकि इक्वेशन है दोनों बराबर हैं, इसको इस साइड पर लिखो या दूसरी साइड पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये देख लो एक्स प्लस अयोटा वाई ये एंड तक एज इट इज़ चलता जाएगा। अब हमने असल काम करना ये है कि इसमें हमारे पास ये फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने साथ में लिखा हुआ भी है। क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देख लो ए हमारे पास यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर है अयोटा। तो 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा, डिवाइड में 2 माइनस अयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को अयोटा से किया तो 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा आ गया एज इट इज़। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास है जी 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 को पुट करवा दिया, और ये प्लस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा आ जाएगा एज इट इज़। फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास जो रह गया जी वो है जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा। अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में है तो इसको ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर का जो अब साइन है उसको चेंज कर देना है, अयोटा के साथ माइनस है तो उसको प्लस, और बटा में भी प्लस वही वैल्यू, उसको हम रेशनलाइज करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से। यहाँ पर देख लो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूले के मुताबिक क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पर 2 है और b हमारे पास अयोटा है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा, फिर इसी तरह से 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अयोटा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आ गया और अयोटा स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरह से अगले स्टेप में क्या होगा? हमारे पास 4 अयोटा जो है एज इट इज़ प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, फिर इसी तरह से 4 माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। अब हमने क्या करना है? ये देख लो जी, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, 4 जमा 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? 4 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 हमारे पास बटा में ये 5 आ जाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? रियल पार्ट को रियल इससे डिवाइड करवा दो, इमेजिनरी को भी इससे डिवाइड करवा दो। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है जी, देख लो एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ आ गया। अब 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस था और 2 ओवर 5 आ गया। तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, रियल पार्ट को पहले ले आओ, इमेजिनरी को बाद में ले जाओ, क्योंकि यहाँ पहले रियल है, दूसरी साइड पर इमेजिनरी है। तो ये देख लो एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करो। यहाँ से x है और इधर से क्या है? -2/5। इसी तरह से यहाँ से y है अयोटा के साथ और इधर अयोटा के साथ है 4/5। तो y इज़ इक्वल टू 4/5। ये इसके आंसर आ गए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है जी। इफ़ 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y।
सेम वही काम करना है। एक साइड पर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी साइड पर दो कम्प्लेक्स नंबर ज़रब हो रहे हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हुए हमने x और y की वैल्यू को मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही पूरा सवाल एज इट इज़ लिख दिया। अब इस सारे को ज़रब करवाना है तो 2x को लेना है और इन दोनों से ज़रब करवाना है। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x, फिर इसी तरह से 2x को माइनस अयोटा से करवाएंगे तो माइनस 2x अयोटा, फिर अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा y, और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से हुआ अयोटा स्क्वायर, और ये वाला y एज इट इज़ आ गया इज़ इक्वल टू 4 + 2 अयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x एज इट इज़ माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y एज इट इज़। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और इसी तरह से ये आ जाएगा y, ये वाला माइनस फार्मूले का, और उसके बाद ये अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा और इंटू y इज़ इक्वल टू 4 + 2 अयोटा आ गया। फिर हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस 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 प्लस और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, बाकी सारी इक्वेशन जो है एज इट इज़ आ जाएगी। अब रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, जैसे 2x और y ये हो गया, और अयोटा वाले जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों में से अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम माइनस अयोटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2x + y, इन दोनों में से माइनस अयोटा को कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, अयोटा आ गया तो 2x, माइनस प्लस माइनस अयोटा बाहर आ गया और ये बच गया y इज़ इक्वल टू 4x + 2 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये देख लो एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, दूसरी साइड पर भी कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को कंपेयर कर लेना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो 2x + y किसके इक्वल होगा, 4 के, यहाँ पर लिख दिया। और इसी तरह से इमेजिनरी देख लो, अयोटा को कैंसिल कर लो तो -2x और ये माइनस माइनस प्लस, -2x + y इज़ इक्वल टू क्या होगा 2, तो ये -2x + y आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब इसको हमने दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम और दूसरे वाले को दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देख लो हमने x और y को मालूम करना है, तो दोनों इसमें हमारे पास दोनों इक्वेशन में ये अननोन वेरिएबल मौजूद हैं। पहली इक्वेशन में भी x और y है, दूसरी में भी और x और y है, तो अब डायरेक्ट इनमें से x y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से, दोनों में से या तो x के कोएफिशिएंट बराबर हों या फिर y के बराबर हों। तो देख लो x के कोएफिशिएंट भी बराबर हैं, यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, y के कोएफिशिएंट भी बराबर हैं, यहाँ 1 है, इधर भी 1 है। अब हमने ये देखना है कि हम कैंसिल किसको करवाना चाहते हैं। अगर x को कैंसिल करवाना है, देख लो साइन है मुख्तलिफ, जब साइन मुख्तलिफ होंगे तो फिर ऐड करवा लेंगे, जमा करवाने से ये देख लो 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। अगर y को ख़त्म करना है, साइन एक जैसे हैं तो फिर करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो अब हम ऐड ही करवा लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करवा देना है, तो मुख्तलिफ साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे और 4 + 2 आ जाएगा 6, तो 2y = 6 होगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है जी, 2 को जमा करवा लिया, जमा करवाने से ये दोनों कैंसिल, 2y = 6, y मालूम करना है, 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा तकसीम, तो y बराबर है 6/2, 2 × 2 2 3 6, तो y बराबर है 3 आ गया हमारा जवाब। अब इस y के जवाब को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दो, तो उसके लिए हमने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास मौजूद है उसमें हमने y की जगह पर 3 पुट कर देना, 2x + y की जगह पर 3 आ गया बराबर है 4। तो हमने x मालूम करना है, 2x है, प्लस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा -3, 2x आ गया, 4 - 3 1 आ गया, x मालूम करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = 1/2, x हमारे पास ये आ गया और y हमने मालूम किया है 3, तो ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ a + b अयोटा इज इंटू 1 + 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। तो एक साइड पर दो कम्प्लेक्स नंबर ज़रब हो रहे हैं, एक साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर है, सिंप्लीफाई करते हुए a और b को मालूम करना है। तो सेम वही तरीका है जो पिछले सवालात हमने किए, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सवाल को भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही सारा सवाल लिख दिया।
अब दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पहले वाले में से पहला और अगले वाले दोनों को ज़रब करवाएंगे। ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए आ जाएगा, फिर ए को हम 3 अयोटा से करवाएंगे तो 3a अयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस बी अयोटा को 1 से करवाया तो बी अयोटा आ गया, फिर बी को 3 से करवाया तो 3b अयोटा, अयोटा से ज़रब होगा तो अयोटा का स्क्वायर, और इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारा सवाल एज इट इज़ होगा, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़। फिर ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, और 3b को 1 से मल्टीप्लाई किया 3b, और बाकी सारी इक्वेशन आ गई एज इट इज़। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलहदा कर लो और इमेजिनरी जो है उसको कर लो अलहदा। तो रियल पार्ट a -3b अलहदा हो गया, और अयोटा वाले इमेजिनरी जो हैं उनको सेपरेट कर लिया। इन दोनों में से हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे। अयोटा को जब कॉमन ले लेंगे तो 3a + b बच जाएगा। तो a - 3b + 3a + b अयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। अब देख लो, एक साइड पर कम्प्लेक्स नंबर, दूसरी साइड पर भी कम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें ये वाला रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। यहाँ पर -8 रियल और 11 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड्स को, रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर हम लिख देंगे। तो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके लिए लिखा है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लिया तो हमारे पास a - 3b इज़ इक्वल टू -8, ये रियल पार्ट है एक साइड का और दूसरी का, ये इमेजिनरी पार्ट है 3a + b इज़ इक्वल टू 11। तो दो इक्वेशंस बन गई, सेम पिछले सवाल की तरह है, वहाँ एक्स वाई था, अब यहाँ ए बी है। अब देखो, हम अगर ए को मालूम करना चाहें या ख़त्म करना चाहें, ख़त्म करने का कहते हैं, तो यहाँ पर ए के साथ कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर कोएफिशिएंट है 3। तो किसी वैल्यू को ख़त्म करने के लिए उसके कोएफिशिएंट सबसे पहले हम बराबर करते होते हैं। तो ए को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं तो इससे पहले चेक कर लेते हैं क्या बी वाले सेम तो नहीं है। यहाँ देख लो 3 है और इधर 1 है, तो ये सेम नहीं है। तो हम ए को ही ख़त्म करवाना चाहते हैं, 3a, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 3। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो अब देख लो 3a - 3 3 = 9, b इज़ इक्वल टू -8 3 = 24 आ गया। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब 1 का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, 2 और 3 हमारे पास न्यू दो जो इक्वेशंस हैं वो बन गई। अब यहाँ पर देख लो 3a, इधर भी 3a, दोनों के साइन एक जैसे हैं, कोएफिशिएंट भी एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे होंगे तो फिर हम करवाएंगे इनको सब्ट्रैक्ट, माइनस करवाएंगे। अगर साइन मुख्तलिफ होते तो फिर इनको हम ऐड करवाते, जमा करवाते, कैंसिल हो जाते ये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 3, दूसरी को तीसरी में से माइनस करवा देना है। तो पहले दूसरी इक्वेशन आ गई, फिर इसी तरह से हमारे पास पहले तीसरी फिर दूसरी आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो दूसरी होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये देख लो माइनस का था प्लस, माइनस का था प्लस, और ये माइनस का था तो प्लस बन गया। अब ये एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई। इसी तरह से माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का पहले साइन प्लस के थे तो हमने ऊपर वाले चेंज किए, ये सारे प्लस में थे तो इन सारों को माइनस में बनाया। -9 और -1 माइनस का 10 भी, ये जो साइन तब्दील किए हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं, गलती हो गई है, आप लोगों ने नीचे लिखना होगा। -10 भी इज़ इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 11, ये हो जाएंगे माइनस का 35। b की वैल्यू को हमने मालूम करना है, माइनस का जो 10 है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी b इज़ इक्वल टू -35 ओवर -10, दोनों पर 5 का टेबल जाता है तो 5 7 दा 35, 5 2 दा 10, -7 ओवर 2 आ जाएगा। और माइनस बटा में भी है ऊपर भी है तो माइनस माइनस से काट गया तो 7 ओवर 2 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हमने पुट कर देना है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में, चाहे इक्वेशन 3 में, तीनों में से किसी एक में हमने इसको पुट करवाना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया जी पुट वैल्यू ऑफ b
इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह पर 7/2 पुट कर देना है। तो ये देख लो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, तो a आ गया -3 आ गया, b की जगह पर 7/2 इज इक्वल टू -8। अब 3 को 7 से ज़रब किया 21/2 और ये आ जाएगा -8 है जी। -21/2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 21/2 और ये हो जाएगा a बराबर है -8 प्लस 21/2 आ गया। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो नेक्स्ट अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने से सोल्व कर लेंगे। तो a इज़ इक्वल टू -16 जमा 21/2। तो अब देख लो पिछले सवाल जो था वो मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता भी हूँ। ये एलसीएम -8 जमा 21/2। अब देख लो एलसीएम हमने लिया इन दोनों में से 2 को, जिसका बटा में कुछ ना हो, डिनोमिनेटर होता है 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 1 का टेबल पढ़ना है, ये 2 आंसर आए, 1 2 2 आया। 2 को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब करवाना है, माइनस आ गया 8 2 16, फिर ये प्लस आ गया, इसका टेबल पढ़ना है, ये आंसर आए। तो 2 1 2 1 आया, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21। अब 21 माइनस 16 जवाब आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। तो ये एक आंसर आ गया, ए हमारे पास आ गया 5/2 और बी आ गया 1/2। तो इस तरह से आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.2 जो थी उसके सारे सवालात आप लोगों के हो गए। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।